प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। इंसान ये सोचता है कि भगवान है भी या नहीं, परंतु ये क्यों नहीं सोचता है कि मैं इंसान हूँ या नहीं? यह तो सोचता है कि भगवान है या नहीं, यह नहीं सोचता कि इंसान हूँ या नहीं। अगर मनुष्य ये सोचने लगे ना तो उसे भगवान के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान के पास जाने का पहला पाठ ये होना चाहिए जो हमें भगवान ने सीख दी कि मैं पहले एक इंसान हूँ और सबके साथ इंसानियत का व्यवहार करूँ। भगवान के विषय में सोचना, भगवान की पूजा अर्चा करना और बाहर आकर के इंसानियत को बर्बाद करना, ये हमारे जीवन का दोहरा चरित्र है। हमें इस चरित्र से बचना चाहिए और अपने जीवन को उसी अनुरूप मोड़ने का यत्न करना चाहिए। जब तक ऐसा बदलाव हम अपने जीवन में घटित नहीं करते तब तक जीवन में कुछ नहीं होता। एक मिस्टर स्टीवेंसन थे जो भारतीय संस्कृति पर इतिहास लिख रहे थे। कहते हैं 1972 से 1975 के बीच 3 वर्ष तक वो भारत में रहे, दिल्ली में एक फ्लैट में रह करके काम कर रहे थे। उस अवधि में दिल्ली भी रहे। तो उन्होंने प्रतिदिन वो दूध पीते थे, रात में देर तक काम करते थे, उतने में लेट होता था तो बोतल नीचे रख देते थे और दूध वाला दूध रख करके चला जाता था। अक्सर उनको दूध की जगह पानी मिलता था, दूध गोल हो जाता या पानी मिला दूध मिलता था। उस आदमी ने पूरा पेमेंट किया। पूरा अपना रिसर्च वर्क करने के बाद उन्होंने जो उसकी प्रस्तावना में लिखा वो बहुत सोचनीय बात है। भारत के लोग बड़े धार्मिक हैं, वे अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की उपासना से करते हैं। भारत के लोग बड़े धार्मिक हैं और वे अपने दिन की शुरुआत ईश्वर की उपासना से करते हैं, लेकिन अपना ईमान वहीं छोड़ आते हैं। ये बहुत करारा तमाचा है जो व्यक्ति को सोचना है। काश एक बात सबको ध्यान में रखना चाहिए, जब तक हम मानवीयता के धरातल पर खड़े नहीं उतरते धर्मात्मा नहीं कहला सकते। पहले इंसानियत, फिर पहले मानवता, फिर धर्म। गुरुवर नमोस्तु। भगवत कथा के 5वें स्कंद में भगवान श्री ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है, तो इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, ऐसा है, किसी को मिथ्या और सत्य मानने की बात नहीं है। ये सब दर्शन की अपनी अपनी मैथोलॉजी। हर दर्शन अपने आप को सही मानता है। हमारे यहाँ तो कहा गया पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। न हमारा भगवान महावीर से पक्षपात है, न अन्यों से द्वेष। जिसके वचन युक्ति संगत है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। जैन धर्म की अपनी एक अवधारणा है, भगवान ऋषभदेव के द्वारा प्रवर्तित धर्म है। भागवत में ऐसा लिखा गया है कि जब ऋषभदेव हुए उन्होंने आर्हत मत का प्रवर्तन किया। एक पौराणिक कथाएं हैं। हर धर्मों में, हर दर्शन में अपनी अपनी मान्यताएं हैं। वैष्णव माइथोलॉजी या पौराणिक जो पद्धति है उसके अनुसार जो लिखा है वो अपनी जगह सही है। हमें जब उस ग्रंथ को पढ़े तो उस तरीके से समझना चाहिए। जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म का मूल है कि जैन धर्म ईश्वर को पूर्ण और कृत्य मानता है। और जैन धर्म कहता है कोई एक सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं, हर आत्मा ही परमात्मा है। जब तक उसके भीतर विकार है तब तक आत्मा है, जब वो निर्विकार हो गया तो परमात्मा है। आत्मा एक बार परमात्मा बन जाने के बाद पुनः आत्मा रूप नहीं होता। ये जैन धर्म का मूल मंत्र है। तो जैन धर्म उसी पर विश्वास करके चलता है। उसके अनुसार अवतार, भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं, ये जैन धर्म की मान्यता नहीं है। 24 तीर्थंकर हैं, तो 24 तीर्थंकरों में भी जो हमारे यहाँ बताया गया है वो अवतार नहीं है। हर आत्मा अलग अलग है। 24 तीर्थंकर अलग अलग है, हर आत्मा अलग अलग है। तो हमको इसे अवतार के रूप में नहीं लेना। आप जैन दर्शन को जैन दर्शन की तरीके से देखिए, दूसरे दर्शन को दूसरे दर्शन की तरह से देखिए। मैं ये नहीं कहता क्या सही है क्या गलत है, व्यक्ति को खुद के अपने विचार से विचार करना चाहिए। जैन दर्शनकार एक प्रश्न करता है कि अगर हम ईश्वर को ईश्वर हो जाने के बाद भी वापस संसार में लौटाते हैं तो कारण क्या है? जैन दर्शन तो ये कहता है कोई भी बीज तभी तक अंकुरित होता है जब तक उसमें अंकुरन क्षमता होती है। बीज को एक बार भून देने के बाद वो बीज वापस अंकुरित नहीं होता। वैसे ही राग देश ही संसार के बीज है, जिसे हमने एक बार नष्ट कर दिया तो पुनः अंकुरन नहीं होता।
तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, हर दर्शन का अपना अपना। तो आपने कहा जैन धर्म विष्णु को नहीं मानते, जैन धर्म विष्णु को मानता है, पर विष्णु को एक अवतार के रूप में नहीं देखता। अवतारी परमात्मा को नहीं मानता, बीतरागी परमात्मा को मानता है। और जो भी आत्मा बीतरागता को प्राप्त कर लिया, उसे ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, शिव कहो, जिन कहो, ऋषभदेव कहो, तीर्थंकर कहो, कोई भी नाम दे दो, जैन धर्म उसे स्वीकार करता है। लेकिन पर्टिकुलर एक ईश्वर को अवतार के रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जैन धर्म में अवतारवाद को मान्यता ही नहीं है। ये सब अपने अपने धर्मों की अवधारणा है, मान्यता है, उसे उसी तरीके से देखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। ज्वेलरी आदि कीमती सामान खोने पर हमारा मन धर्म की क्रियाओं में न लगकर उसके खोने के गम में लगा रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सही बात आपने कही है। सोना है ही ऐसी चीज जिससे लोगों का सोना हराम हो जाता है, और चैन हो तो लोगों की चैन खो जाती है। मैं आपसे ये कहूँगा, सोना खोया है पर सोने को हराम मत कीजिए। ये संयोग था, चला गया, सेट गया, कहीं आपकी लापरवाही से भी होगा या और कोई चीज हो गई। ये सोचिए कि सोना गया, जीवन तो बच गया। कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपके पीछे लग जाता, आपसे छिनतई या लूटपाट की कोई कृत्य करता, जैसा कि आजकल होता है, तो ऐसी स्थिति में अभी तो केवल सोना गया, हो सकता है जान भी चली जाती। तो आप इस बात को लेकर के पॉजिटिव सोचिए और ये सोचिए कि चलो भाई, सोना गया, जाना था सो चला गया, कम से कम जीवन तो बच गया। और एक सेठ ही गया, बाकी तो बचा है। जाना होता है तो जीवन में क्या क्या चला जाता है। ये होनी थी, हो गई। जो खो गया उसे भूलो, जो बचा है उसे याद करो। अगर आप खोए के पीछे रोओगे तो हमेशा दुखी बने रहोगे, और जो बचा है उसे याद करोगे तो आपको रंच मात्र भी दुख नहीं होगा। तो जो खो गया उसे खो जाने दो, ये सोचो ऐसा ही होना था। जो बचा है उसका उपयोग करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। गुरुवर नमोस्तु। इस युग में बलात्कार जैसे दुष्कर्म के समाचार प्रतिदिन मिलते हैं, इसमें हमारा क्या दोष है जिस कारण हमें इन दुष्कर्मों का सामना करना पड़ रहा है? मीडिया के सामने बयानबाजी या सड़क पर खड़े होकर नारे लगाने मात्र से इस तरह के दुष्कृत्यों पर रोक लगाना संभव नहीं है। साथ ही कानूनी प्रावधान भी इस पर पूरी तरह अंकुश लगाने में समर्थन नहीं है। इन सब दुष्प्रवृत्तियों से और दुष्कृत्यों से बचने और बचाने का एक ही उपाय है, वह है पूरे समाज में एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण। ऐसी आध्यात्मिकता का विकास जिससे लोग अपने आप पर नियंत्रण रखने की क्षमता विकसित कर सके, नीति अनीति की सीमा रेखा को समझे, जीवन की मर्यादाओं को सुनिश्चित करे। आज आधुनिकता के नाम पर बहुत सारे लोग कई तरह की बातें करने लगे हैं, पर मैं आप सबसे कहता हूं, सबको उन्मुक्तता मिलनी चाहिए, लेकिन हमें अपने जीवन को मर्यादाओं में बांधने का पाठ सीखना चाहिए। हमारे पास आत्मानुशासन हो। उन्मुक्तता की वकालत सब करते हैं, आत्मानुशासन बनाने का पाठ लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। तो हम आत्मानुशासन बनाने का पाठ पढ़ाएं। शिक्षा में ये बात होनी चाहिए। मर्यादाओं का हनन हो, उससे कैसे बचे, अपसंस्कृतियों पर कैसे अंकुश लगाया जा सके, संबंधों की पवित्रता को लोग किस तरीके से सुरक्षित रखे, जब तक ये सीख बच्चे को नहीं दी जाए, तब तक इस तरह के दुष्कृत्यों को रोका नहीं जा सकता। मैं इसे एक विडंबना ही कहूंगा कि एक वर्ग समाज का सेक्स एजुकेशन की वकालत तो करता है, पर व्यक्ति को अपने मर्यादा और संयम का पाठ पढ़ाने की बात कोई नहीं करता। एक्चुअल में इस तरह की नकारात्मक दुष्प्रवृत्तियों से समाज को रोकना बहुत जरूरी है। ये मनुष्यों का समाज है, जाहिलों का नहीं।
पर ये तभी मनुष्य का समाज मनुष्य रह पाएगा जब मानवीय मूल्यों के प्रति हम उन्हें प्रतिबद्ध बनाएं, उनके अंदर ऐसी संयम और शिक्षा के पाठ पढ़ाएं। अन्यथा इस तरह की प्रवृत्तियां होते रहेगी, लोग हल्ला मचाते रहेंगे, बयानबाजियां चलती रहेगी, 100 में से एक आध आरोपी पकड़ा जाएगा, उसे दंडित कर दिया जाएगा, लेकिन माँ बहनों की इज्जत इसी तरह लुटते रहेगी। ये ठीक बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ पूरे समाज में प्रावधान होना चाहिए और सरकार के द्वारा ऐसे प्रावधानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हर शिक्षण संस्थान में इस तरह की व्यवस्था हो ताकि बच्चे और बच्चियां वयस्क होने से पूर्व ही अपने जीवन की मर्यादा का पाठ सीख सकें। उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से ये बातें सिखाना चाहिए, तब कहीं जाकर हम इस तरह के दुष्कृत्यों से समाज को बचा सकेंगे और एक श्रेष्ठ समाज के अंग बनने का सौभाग्य पा सकेंगे। गुरुवर नमोस्तु कहते हैं हृदय को विशाल बनाओ, तो क्या सबको क्षमा करना ही हृदय को विशाल बनाना है या फिर इसकी कोई और परिभाषा है? देखिए, सबको क्षमा करना मात्र हृदय को विशाल नहीं बनाना है, लेकिन सबको क्षमा वही कर सकता है जिसका हृदय विशाल। हृदय की विशालता का मतलब है उन तमाम उदात्त जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठापित करना जिससे हमारी संवेदना विकसित होती हो, जिसमें हमारे अंदर सहिष्णुता के भाव जागृत होते हों, जिससे हम सह-अस्तित्व की भावना को जीवंत कर सकते हों और जिससे हम अपने आप को सहनशील बना सकते हैं। तो हृदय की विशालता के लिए संवेदना, सहिष्णुता, सह-अस्तित्व की भावना और सहनशीलता जैसे सकारात्मक गुण हमारे भीतर विकसित हो, हमारा हृदय निश्चयतः बलवान होगा। गुरुवर नमोस्तु, जीवन में सुगंधी, तृप्ति, दे और प्रसन्नता कैसी लाई जा सकती है? जीवन के मूल्यों को पहचान लो, सब चीजें अपने आप आ जाएगी। सुगंध, तृप्ति, प्रसन्नता और ध्येय, ये जीवन के मूल उपादेय। पर कब? जब हम अपने जीवन को पहचाने तब। जीवन को पहचानेंगे, हमारा ध्येय जीवन की सलामती का बनेगा, तो सद्गुणों की सुगंध और अन्य चीजें स्वतः हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगी। गुरुवर नमोस्तु, विक्रम संवत और वीर निर्वाण संवत वर्तमान में प्रचलित है, पर दोनों की गणना में क्या अंतर है जिससे तिथियों में भिन्नता आती है? वीर निर्वाण और विक्रम संवत जब से चालू हुआ तभी से काल गणना हुई, ऐसी बात मत सोचना। वीर निर्वाण में अभी 2544 चल रहा है और विक्रम संवत में 2075। लेकिन उस काल में जो भी था, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद वीर निर्वाण संवत्सर चला, एक लंबे समय तक पूरे भारत में व्यापी था। बाद में विक्रम संवत, चूंकि विक्रमादित्य एक प्रतापी राजा के रूप में भारत में स्थापित हुए, तो उनके नाम से संवत चलने लगा। विक्रम संवत चैतवदी एकम से शुरू होता है और विक्रम को हुए 2075 वर्ष हुए, 75वां प्रारंभ हुआ और भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 2544 वर्ष हुए। तो उस हिसाब से कार्तिक की अमावस्या और चैत, इसमें जो अंतर है वो लगा लेना। गुरुवर नमोस्तु, सुख और उम्र की एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बनती? जबकि कड़ी मेहनत करके सुख को घर मिलता है तो उम्र नाराज होकर क्यों चली जाती है? सुख और उम्र इन दोनों की एक दूसरे से क्यों नहीं बनती? कड़ी मेहनत करके सुख को घर लाते हैं तो उम्र नाराज होकर के चली जाती है। दरअसल हमने सुख की जो अवधारणा बना रखी वही गलत है। सुख का ना तो उम्र से संबंध है ना बाहर के साधन से। सुख का संबंध हमारे मन से है। यदि हम अपने मन को ठीक तरीके से तैयार कर लें तो हर पल हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए उम्र कोई दिक्कत नहीं देती। लेकिन हम जब तक बाहर के साधनों में रखेंगे हमारा मन कभी सुखी नहीं होगा, क्योंकि हम चीज़ों में सुख को तलाशते हैं और जब तक वो चीज़ों को पाएंगे तब तक हमारा मन कहीं और चला जाता है, जिंदगी भर दुखी रहेगा। गुरुवर नमोस्तु, दूर दराज रहने वाले लोगों को अपनी जन्मभूमि से लगाव रहे, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? न केवल गुडली को, अपितु मैं देश भर के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपने व्यापार, व्यवसाय आदि के निमित्त अपने पैतृक जन्मस्थल गांव को छोड़कर बाहर बस गए।
वे लोग एक प्रेरणा ले। मैंने यहाँ देखा, भिंडर में भी देखा, यहाँ भी देखा, इससे पहले साकरोदा में भी था, वहाँ भी देखा। लोगों का अपने गृह गांव से जुड़ाव है, ये जुड़ाव बना रहे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। नागदा समाज के यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा है कि उनके सारे मांगलिक कार्य वो अपने गृह गांव में ही करते हैं, तो उस निमित्त से उनका आना जाना बना रहता है। नहीं तो जो कम्युनिटी माइग्रेट होती है, धीरे धीरे वो अपने मूल को भूल जाते हैं। 50-60 साल हुए हैं आप लोग तो आज फिर भी आते हैं, आपके बच्चों में उतना जुड़ाव नहीं होगा और आपके नाती पोतों में तो और भी जुड़ाव नहीं होगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे छूट ना जाए। हमें अपने मूल स्थल को कभी भूलना नहीं चाहिए, जो हमारी पूर्वजों की धरोहर है और जहाँ हमारे इतने बड़े बड़े धर्मायतन हैं। कम से कम वर्ष में एक बार अपने जन्म स्थल, अपने मूल स्थल पर सबको आना चाहिए। जो लोगों को अपने मूल स्थान को छोड़े बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, उनसे भी मैं कहूँगा, कई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हमारे पूर्वजों का गांव राजस्थान में था या कहीं और था, हम कभी गए नहीं। एक बार जरूर जाओ और साल में एक बार जाओ, उस माटी को प्रणाम करो। इसी माटी से हमारी ओरिजिनलिटी जुड़ी हुई है, हम इसे भूलेंगे नहीं और उस मिट्टी के विकास के लिए जितना अच्छा से अच्छा कर सके करें। गुरुवर नमोस्तु कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात संग। तो संगत की अहमियत क्या है और सही संगत में बने रहने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इसे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि हम जैसे इन्वायरमेंट में होते हैं वैसा हमारा मन प्रभावित होता है। आम लोगों का जीवन तो संगत से प्रभावित होता ही है, साधुओं का जीवन भी संगत से प्रभावित हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्य कुंद ने मुनियों से ये कहा है कि तुम्हें अपना सामान्य सुरक्षित रखना है तो आश्रमणों से दूर रखना और अपने से अधिक गुण वाले श्रमण की संगति रखना। जब मुनि जो साधना के उत्कृष्टता को छूने वाले हैं, उनके लिए कहा कि लौकिक जनों के संपर्क से दूर रहना, नहीं तो वो तुम्हें गिरा देंगे। अपने से हीन गुण वाले श्रमण से दूर रहना, नहीं तो तेरा पतन हो जाएगा। अपना लक्ष्य आगे बढ़ाना चाहते हो तो अपनी संगति को ठीक रखना। जब मुनियों के लिए ऐसी प्रेरणा है तो तुम सामान्य लोगों के लिए क्या? अच्छे संस्कार होने के बाद भी संगति का दुष्प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और लोग पतित हो जाते हैं, इसलिए संगति से बचे। आजकल एक और गड़बड़ी हो गई है, संगति तो लोग बदल देते हैं, लेकिन आपके पास इतने सारे गैजेट्स हैं और उसके माध्यम से जो मल्टीमीडिया आपके पास है और उसमें जो कुछ भी परोसा जाता है वो भी आपके संस्कारों को बिगाड़ने का एक बड़ा प्रबल निमित्त है, बल्कि संगति से भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि उस घड़ी आदमी को तन्हाई मिलती है, एकाकीपन होता है और व्यक्ति अपने मन माफिक कुछ भी क्रिया कर लेता है। हमें वहाँ उनसे भी बचना चाहिए जिसको हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने दुष्श्रुति नाम दिया है, जो हमारे जीवन के लिए पतनकारी है। हमें ऐसे सब कृत्यों से बचना चाहिए जिससे हमारा आधा पतन हो। गुरुवर नमोस्तु। इंसान के पास अच्छी काबिलियत होते हुए भी लोगों से अच्छा प्रोत्साहन न मिले और लोगों द्वारा बार बार सताया जाए तो इसको कब तक सहन करें? जिस मनुष्य की सोच सकारात्मक होती है और जो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है, वो सहनशीलता के पराकाष्ठा का स्पर्श करता है। सोच को सकारात्मक रखें, अंतिम सीमा तक सहन करने का अभ्यास करें। गुरुवर नमोस्तु। गांव में लोग कम पढ़े होने के बाद भी वहां का वातावरण शुद्ध रहता है और शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो वहां इतना प्रदूषण क्यों होता है? देखो, तुम्हारी बात को मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ। गांव और शहर में अंतर क्या है? गांव और शहर में अंतर क्या है? जहाँ पढ़े लिखे लोग हों और समझदार कम हों, जहाँ जो लोग पढ़े लिखे अधिक हों, समझदार कम हों, समझ लेना वो शहर है, और जहाँ पढ़े लिखे कम और समझदार अधिक हों, समझ लेना वो गांव है। प्रामाणिक समाधान।